नमस्कार। गुरु के ज्ञान से ध्यान मिला, ध्यान से आत्मज्ञान मिला, बाँटूँ चारों ओर प्रेम सब में, ऐसा गुरु से आशीर्वाद मिला। सभी गुरुजनों को मेरा सत सत प्रणाम। मेरा नाम है भूपेंद्र देवांगन और आप सुन पा रहे हैं कौशल्य स्टूडियो के माध्यम से। मेरा जो आध्यात्मिक यात्रा है 2017 में कैलाश ध्यान केंद्र के माध्यम से शुरू हुआ। मैं कैलाश ध्यान केंद्र में जब अपनी बहन को महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र में लाया, तब पता चला कि यहाँ निःशुल्क ध्यान केंद्र है जो सभी को निःशुल्क ध्यान प्रदान करता है। कैलाश ध्यान केंद्र में मैं उस समय चंद्रशेखर सर से मिला, जिन्होंने मुझे ध्यान करना सिखाया और मार्गदर्शन दिया कि ध्यान किस प्रकार से किया जाता है। ध्यान से पहले मैं एक आमजन की तरह ऑफिस से घर, घर से ऑफिस होता था। मुझे ये पता ही नहीं चलता था कि मुझे आगे करना क्या है। मेरे मन मस्तिष्क में उदासता, कभी चिड़चिड़ापन, कभी गुस्सा, मतलब मेरी जो इंद्रियां हैं वो असंतुलित थी। मुझे संयम की कमी थी। लेकिन मैं ध्यान में जब चंद्रशेखर सर के साथ प्रतिदिन करते रहा, एक 40 दिन के ध्यान के बाद मैंने अनुभव किया कि मेरे अंदर जो प्रेम है, प्रेम की भावना है, वो बढ़ रहा है। मैं सभी से प्रेम से व्यवहार कर रहा हूँ। इससे पहले मैं क्रूर मांसाहार भक्षण करता था और जीवों के प्रति मेरा हिंसा प्रवृत्ति था। और जैसे ध्यान में 41 दिन से ज़्यादा होने लगा तो मैं सभी के प्रति प्रेम भाव रखने लगा। अब कंटिन्यू ध्यान में होने के बाद मुझे शाकाहार बनने का सौभाग्य मिला है और मैं आगे वीगन बनना चाहता हूँ, जिस पे सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो मैं धीरे धीरे कम कर दूंगा और पूरे जिससे जीवों के द्वारा जो उनको क्रूरता से या फिर किसी भी प्रकार से उनसे प्राप्त होता है, जिससे उनको हर्ट होता है, वो सब जो चीज़ हैं मैं त्यागना चाहूँगा। ध्यान में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रेम बांटना है। प्रेम बांटने के लिए मैं ऐसे एक संस्था से जुड़ा जिसका नाम है कुछ फ़र्ज हमारा भी। कुछ फ़र्ज हमारा भी रायपुर की ऐसी संस्था है जो स्वच्छता से अपना जो है कदम आगे बढ़ाया है। मैं 2018 से कुछ फ़र्ज हमारा में जुड़ा हूँ, जिस पे हमने प्रकृति से जुड़े जल संसाधन, तालाब किनारे, नदी किनारे में जो पॉलीथीन्स होते हैं, जो कचरे होते हैं, उनका पूर्ण निराकरण किया और लोगों को उनके प्रति जागरूक कराया कि हमें किस प्रकार से पर्यावरण से प्रेम करना चाहिए और किस प्रकार से हमें स्वच्छता अपनाना चाहिए। जो कि संस्था मानसिक रूप से विकृत जनों का सेवा करता है। आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं, जिसका कार्यालय प्रोफेसर करण रायपुर में है। कुछ फ़र्ज हमारा भी संस्था के नाम से। 2017 में ही मैंने ये अनुभव किया कि जब मैं ध्यान में आया तो अपने में जो कार्य करता था उसके प्रति एकदम एकाग्र होकर कार्य करता था। मेरा एक सीजी बोर्ड का एग्ज़ाम जो था टाइपिस्ट का, उस पे मैंने पहले ही अटेम्प्ट पे एग्ज़ाम क्लियर किया, जिस पे केवल 7 या 5 मिस्टेक अलाउ रहता है। उस पे मैंने एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग मशीन पे हिंदी टाइप टकट परीक्षा उत्तीर्ण किया और आगे अभी मैं उस कार्य में अपना स्पीड जो बढ़ा के 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अपना कार्य करता हूँ। और ध्यान में आने के बाद मैंने ये अनुभव किया कि प्रेम बांटने के साथ ही मैंने अपने आंतरिक प्रतिभा को जाना है। मुझे लगा कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, मैं अपने विचारों को अच्छे शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ। इसलिए मैं अपने कलाओं को और विकसित करने के लिए अलग अलग स्टेज में वक्तक भाषण के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ, कविता पाठ करता हूँ। और आगे भी मैं अपने आप को आंतरिक प्रतिभा को जानना चाहता हूँ और साथ ही मैं ये बदलाव देख रहा हूँ कि मैं किसी दूसरे से तुलना ना करते हुए अपने अंदर जो प्रतिभा है, अपने अंदर जो कमी है, उस पर काम करता हूँ और आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हूँ। वर्ष 2018 में सिविल लाइन के कार्यक्रम के दौरान मुझे पत्री जी से मिलने का सौभाग्य मिला। मैंने पत्री जी को बहुत ही करीबी से देखा। उनके मधुर बांसुरी की धुन पे मैंने
गहरा ध्यान किया। उनके ध्यान के साथ जो एक निर्देश आता था कि आप एक यूनिक हैं, आप अलग हैं, आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक महापुरुष में हो सकते हैं, आपके अंदर वो सारी प्रतिभा है जो आपको श्रेष्ठ बना सकते हैं, जो आपको अधिकतम से अधिक की ओर ले सकते हैं। पत्री जी से ज्ञान अर्जित किया और मैं ध्यान से जुड़ा रहा हूँ। मैं पीएमसी छत्तीसगढ़ के माध्यम से युवा को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हम शुरू से यह पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ सनातन धर्म में यह कहा गया है कि आत्मा को नष्ट किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना पानी से भिगाया जा सकता है। तो यह आत्मा क्या है, अपने आत्मा को जानना जरूरी है। और आप इस जो पृथ्वी है, इस जो क्षण भंगुर शरीर है, इस पे क्यों आए हैं, इसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा और साथ ही स्वाध्याय करना पड़ेगा। युवा जो सोचते हैं कि अभी हमारा उम्र नहीं है ध्यान करने का, एक उम्र के बाद ही ध्यान करेंगे, तो यह जो सोच है वो गलत है। अगर हम उम्र के साथ अपने बचपन से ही ध्यान करना जब चालू करते हैं, तो हम अपने कार्य के प्रति ज़्यादा एकाग्रता और ज़्यादा लगन से, ज़्यादा ईमानदारी से काम कर सकते हैं। तो युवा वर्ग से यही निवेदन है कि वो ध्यान करे, क्योंकि कल करे सो आज कल और आज करे सो अब, पल में प्रलय होता है बहुरी करेगा कब। धन्यवाद।